हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सावन महात्म 5वां अध्याय कोटिलिंग महात्म्य एवं रविवार व्रत कथा महात्म्य। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान बताना या वर्णन करना बहुत कठिन है। जब एक लिंग महात्म्य की कथा का वर्णन करना असंभव है तो कोटिलिंग के महात्म्य को कौन वर्णन कर सकता है। यदि मनुष्य में कोटिलिंग निर्माण करने की शक्ति ना हो तो उसे 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। यदि इसमें भी समर्थ ना हो तो 100 लिंग या फिर एक लिंग ही श्रावण मास में बनवाना चाहिए। एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। घर में यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को करने से असमय में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मास का व्रत बंधयत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है। रोग शोक संताप मिटाता है। जो प्राचीन पंचामृत से श्रावण मास में जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में मेरा अभिषेक करता है वह इस शरीर को छोड़कर कैलाश में 1 कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला गौ तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुरभाषी त्रिपुरासुरहंता भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में हविष्यानन भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पत्थर पर भोजन करता है उसे भोजन के लिए सोने के बर्तन प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य श्रावण मास में जमीन पर सोता है वह कैलाश पर निवास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में एक दिन में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस माह में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है उसे इंद्रिय जन्य बल की प्राप्ति होती है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण मिट्टी तथा मरकत मणि से निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने से 100 ब्रह्महत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किसी किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो एक बार 1000 बार में फल मिलता है वह फल श्रावण महीने में एक बार नमस्कार या प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह श्रावण मास मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। इस महीने का एक दिन भी बिना श्री सूक्त पाठ किए ना बितावे। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। मनुष्य को समिधा चरु तिल और घी के ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। धूप गंध पुष्प निवेद आदि के द्वारा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के रूपों का यथोचित विधान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और आयुत होम हवन करना चाहिए। तिलों का विहयती मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को गृह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सनत कुमार, मैं तुम्हारे रविवार व्रत की कथा महात्म्य विधि तथा पारायण को बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रतिष्ठानपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा हेतु गया। वहाँ स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण भिक्षुक को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चना सामग्री को ढक दिया। उधर ब्राह्मण के मन में अर्चन विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। वह बोला, हे साध्वी महिलाओं, आप सबने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया? आप दयालु है, कृपा कर मुझे भी इस व्रत की करने की विधि बताएं। मैं अपनी दरिद्रावस्था से दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण करने में भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। इस व्रत के विधान तथा फल को मुझे भी बताइए। मुझे ये बताइए। ईश्वर ने कहा, ये ब्राह्मण देवता, यदि व्रत की में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें हम कैसे बता दे? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा।
उसकी ऐसी बात सुनकर उन महिलाओं में से एक पौड़ महिला ने ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बता दी। उसने बताया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण कर प्रातः उठे, शीतल जल से स्नान कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा ओढ़हुल पुष्प से युक्त अर्धे को श्रद्धा भक्ति से सूर्यनारायण को दे, अर्धे को रक्ताशत जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करे। नारिकेल बीज और खंड से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर निवेद दे। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करे, 12 बार नमस्कार करे, 12 बार प्रदक्षिणा करे और 6 सूत्रों का एक गले में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावे। उस सूत्र को सूर्यनारायण को अर्पण कर अपने गले में पहन ले। 12 प्रकार के फल का बायना ब्राह्मण को दे। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे द्विज, इस व्रत के करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी को कोढ़ मिट जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। श्रावण मास के महीने 4 या 5 जितने भी रविवार पड़े उन सब रविवारों का व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु उद्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। गरीब ब्राह्मण रविवार के व्रत की विधि प्राप्त कर अपने घर को लौट गया। घर आकर उसने अपनी दोनों पुत्रियों को भी रविवार व्रत की कथा एवं विधि के से अवगत कराया। उस व्रत के सुनने और अर्पण तथा दर्शन मात्र से उसकी दोनों पुत्रियां सुंदर बन गई। उसी दिन से गरीब ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी निवास करने लगी। अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन वहां का राजा ब्राह्मण घर के सामने से गुजर रहा था तो उसकी दृष्टि ब्राह्मण की रूपवती कन्याओं पर पड़ी। वह उनकी सुंदरता को देखकर ठगाता रह गया। राजा ने उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर महलों को लौट गया। राजा ने अपने पुरोहित को ब्राह्मण के यहाँ उसकी दोनों पुत्रियों से विवाह करने का संदेश लेकर भेजा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया और वे पुत्र पुत्रों से युक्त हो गई। हे तरंत कुमार, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है तो इसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सोमवार व्रत कथा। शरद कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म्य को सुना है। अब मेरी इच्छा श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनने की हो रही है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करे। भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र तरंत कुमार से कहा, हे तरंत कुमार, रवि मेरी आंख है, उसका महात्म्य भी श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? मुझ में सोम महात्म्य का जो वर्णन हो सकेगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा है। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान पूर्वक इन नामों के कारण को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवार के व्रत करने में कोई असमर्थ है तो श्रावण मास के सोमवारों का व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवारों के व्रत का फल मिल जाता है। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार की शाम को भगवान सदाशिव महादेव का अर्चन करे, षोडशोपचार से पूजन करे और एकाग्र मन से कथा सुने। मैं तुम्हें सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन भली भांति स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर अपने काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि को त्याग देना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि के सफेद पुष्पों तथा अन्य पुष्पों से तथा भीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम से मंत्र से पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उग्र
विघ्ननाथ और शशि बौली का ध्यान करना चाहिए। देवेश का मनोहर उपचारों से अर्जन करें। इस व्रत के पुण्य फलों को तुम्हें बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते। इस महीने के नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत का उपवास रखकर करना चाहिए। व्रत को उपवास रखकर करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति इस लोक के सभी भोगों को भोग कर उत्तम विमान द्वारा शिवलोक को जाता है और वहां सब का पूजनीय बन जाता है। इस संसार का आसार जानकर तन मन धन को चलायमान जानकर व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ और मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती के वृषभ पर स्थित स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंगों तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापित करें। 2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित शिव पार्वती की प्रतिमा रखे। श्रुति स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा करे। पुष्पों का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदौवा बांधे रात्रि जागरण करे। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्व भवनाशन आदि एकादशम नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियां देनी चाहिए। घी तिल तथा बेलपत्र आदि द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन अर्चन कर दक्षिणा में गौ देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको कांसे के घड़े देने चाहिए। देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे और प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मणों को फिर आचार्य को विदा करे। इसके बाद बंधु बांधवों सहित भोजन करे। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिवलोक में जाता है जहां उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान वसुदेव ने किया था। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो प्राणी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसारितारम भुजगेंद्रहारम सदा वदन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमः शिवाय ओम 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 नमः ओम कालेश्वर ज्योतिर्महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः। श्री शंभो 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 शंभो। श्री शिवाय नमः। 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 श्याम सदा श्याम सदा श्याम सदा श्याम सदा श्याम सदा श्याम सदा शिव। पूजा अर्चना स्वीकार करना। अब हम YouTube पर लाइव श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हमारी चल रही है, उसे सुनाएंगे। 5वां स्कंद है, उसमें हमारा पहला अध्याय आएगा आज।